के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। तो सिकंदर वहीं पर अपने भाई हमजा का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। सिकंदर जिसका कहना यह है कि उसका भाई उसके सामने भीख मांगे तब भी वो उसकी मदद नहीं करेगा। वहीं पर अलीज़े हमजा को समझाने की कोशिश करती है कि उसे परेशान होने की बजाय हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमजा जब अलीज़े से कहता है कि किसी ने यकीन नहीं किया था कि एक छोटी सी आग इतना बड़ा नुकसान कर देगी, वहीं पर अलीज़े हमजा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा ही होता है जब छोटे छोटे नुकसान बड़ी तबाही का बायस बनते हैं। वहीं पर फरीद जाता है सिकंदर के पास ये कहने के लिए कि तुम अपने भाई हमजा की मदद करो। इस बात पर सिकंदर अपने वालिद फरीद से कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। सिकंदर जो कि कहता है कि चलें ठीक है, आपके कहने पर अगर मैं हमजा की मदद करने के लिए तैयार हो भी जाता हूँ, उसके शेयर्स खरीद भी लेता हूँ, तो मेरी एक शर्त है। फरीद सिकंदर के ये अल्फाज सुनने के बाद ही खामोशी इख्तियार कर जाता है और वहीं से वापसी का रुख कर लेता है, ये सोच कर कि सिकंदर से किसी भी किस्म की कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। ये फरीद जाकर हमजा को बताता है कि उसने सिकंदर से बात करने की कोशिश की थी और ये भी पूछने की कोशिश की थी कि क्या हम उसका कैपिटल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसने तो साफ कह दिया है कि वो मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। लेकिन मैंने उसकी कोई भी शर्त नहीं सुनी और वापसी का रुख करके मैं यहाँ आ गया। हमजा जो कि अपने वालिद फरीद से कहता है कि आपको सिकंदर के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो किस नेचर का मालिक है। वो तो दूर से खड़े होकर तमाशा देखने वालों में से है, पास आकर मदद करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ निम्रा जो कि दाइम से निकाह के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि निम्रा जान चुकी है कि उसकी वालदा कभी भी उसकी शादी दाइम से नहीं होने देंगी। वो झूठ सच बोलकर हर वक्त निम्रा को दाइम से दूर रखने की कोशिश करेंगी। निम्रा इसी बात पर दाइम के पास जाती है और कहती है कि मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी की भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा और मेरा दिल मुझे कहने को कहेगा, और वैसे भी मुझे अब किसी से भी निकाह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। निम्रा जिसका कहना यह है कि उसकी माँ किसी भी सूरत उसकी शादी दाइम से नहीं होने देंगी, इसलिए बेहतर फायदा ये है कि वो खुद ही फैसला करके अपनी शादी दाइम से कर ले, वो भी बगैर किसी को बताए। वहीं पर दूसरी तरफ फरीद हमजा के साथ बैठकर डिस्कस कर रहा होता है कि किस तरह से कंपनी को नुकसान से बचाया जाए कि वहीं पर आ जाती है अरमीन के अचानक से हमजा के फोन पर रिंग होती है। जैसे ही हमजा अपना फोन उठाता है तो उसे एक वीडियो रिसीव होती है। उस वीडियो में आमिर होता है जो कि कन्फेस कर रहा होता है कि उसके गोदाम में आग किसी और ने नहीं बल्कि उसने ही लगाई थी, और ये सब कुछ उसने किसी के कहने पर किया था और इसके बदले उसे अच्छी खासी रकम भी दी गई थी। हमजा जब ये सब कुछ देखता है तो वो परेशान हो जाता है और सोचता है कि आमिर ऐसा अरमीन जिसने अपनी तरफ से आमिर को 1 लाख रुपए देकर और ये कहकर कि वो शहर से बाहर चला जाए, गाड़ी को आग लगा दे ताकि हमजा और फरीद को इस बारे में मालूम ना हो पाया कि हमजा के गोदाम में आग किसी और ने नहीं बल्कि अरमीन ने लगवाई थी। अरमीन जब देखती है कि हमजा के मोबाइल में एक वीडियो आया है और उस वीडियो में आमिर इस बात का कन्फेस कर रहा है कि उसके गोदाम में आग किसी और ने नहीं बल्कि उसने ही लगवाई थी, तो ये देखकर अरमीन के होशो हवास उड़ जाते हैं। वो पूरी तरह से सख्ते में आ जाती है ये सोचकर कि आमिर ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमजा जो कि अपनी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, तो सिकंदर वहीं पर अपने भाई हमजा का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। सिकंदर जिसका कहना यह है कि उसका भाई उसके सामने भीख मांगे तब भी वो उसकी मदद नहीं करेगा। वहीं पर अलीज़े हमजा को समझाने की कोशिश करती है कि उसे परेशान होने की बजाय हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमजा जब अलीज़े से कहता है कि किसी ने यकीन नहीं किया था कि एक छोटी सी आग इतना बड़ा नुकसान कर देगी, वहीं पर अलीज़े हमजा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा ही होता है जब छोटे छोटे नुकसान बड़ी तबाही का बायस बनते हैं। वहीं पर फरीद जाता है सिकंदर के पास ये कहने के लिए कि तुम अपने भाई हमजा की मदद करो। इस बात पर सिकंदर अपने वालिद फरीद से कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। सिकंदर जो कि कहता है कि चलें ठीक है, आपके कहने पर अगर मैं हमजा की मदद करने के लिए तैयार हो भी जाता हूँ, उसके शेयर्स खरीद भी लेता हूँ, तो मेरी एक शर्त है। फरीद सिकंदर के ये अल्फाज सुनने के बाद ही खामोशी इख्तियार कर जाता है और वहीं से वापसी का रुख कर लेता है, ये सोच कर कि सिकंदर से किसी भी किस्म की कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। ये फरीद जाकर हमजा को बताता है कि उसने सिकंदर से बात करने की कोशिश की थी और ये भी पूछने की कोशिश की थी कि क्या हम उसका कैपिटल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसने तो साफ कह दिया है कि वो मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। लेकिन मैंने उसकी कोई भी शर्त नहीं सुनी और वापसी का रुख करके मैं यहाँ आ गया। हमजा जो कि अपने वालिद फरीद से कहता है कि आपको सिकंदर के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो किस नेचर का मालिक है। वो तो दूर से खड़े होकर तमाशा देखने वालों में से है, पास आकर मदद करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ निम्रा जो कि दाइम से निकाह के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि निम्रा जान चुकी है कि उसकी
वालदा कभी भी उसकी शादी दायम से नहीं होने देंगी। वो झूठ सच बोलकर हर वक्त निम्रा को दायम से दूर रखने की कोशिश करेंगी। निम्रा इसी बात पर दायम के पास जाती है और कहती है कि मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी की भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा और मेरा दिल मुझे कहने को कहेगा, और वैसे भी मुझे अब किसी से भी निकाह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। निम्रा जिसका कहना यह है कि उसकी माँ किसी भी सूरत उसकी शादी दायम से नहीं होने देंगी, इसलिए बेहतर फायदा ये है कि वो खुद ही फैसला करके अपनी शादी दायम से कर ले, वो भी बगैर किसी को बताए। वहीं पर दूसरी तरफ फरीद हमजा के साथ बैठकर डिस्कस कर रहा होता है कि किस तरह से कंपनी को नुकसान से बचाया जाए कि वहीं पर आ जाती है अरमीन के अचानक से हमजा के फोन पर रिंग होती है। जैसे ही हमजा अपना फोन उठाता है तो उसे एक वीडियो रिसीव होती है। उस वीडियो में आमिर होता है जो कि कन्फेस कर रहा होता है कि उसके गोदाम में आग किसी और ने नहीं बल्कि उसने ही लगाई थी, और ये सब कुछ उसने किसी के कहने पर किया था और इसके बदले उसे अच्छी खासी रकम भी दी गई थी। हमजा जब ये सब कुछ देखता है तो वो परेशान हो जाता है और सोचता है कि आमिर ऐसा अरमीन जिसने अपनी तरफ से आमिर को 1 लाख रुपए देकर और ये कहकर कि वो शहर से बाहर चला जाए, गाड़ी को आग लगा दे ताकि हमजा और फरीद को इस बारे में मालूम ना हो पाया कि हमजा के गोदाम में आग किसी और ने नहीं बल्कि अरमीन ने लगवाई थी। अरमीन जब देखती है कि हमजा के मोबाइल में एक वीडियो आया है और उस वीडियो में आमिर इस बात का कन्फेस कर रहा है कि उसके गोदाम में आग किसी और ने नहीं बल्कि उसने ही लगवाई थी, तो ये देखकर अरमीन के होश व हवास उड़ जाते हैं। वो पूरी तरह से सख्ते में आ जाती है ये सोचकर कि आमिर ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमजा जो कि अपनी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, तो सिकंदर वहीं पर अपने भाई हमजा का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। सिकंदर जिसका कहना यह है कि उसका भाई उसके सामने भीख मांगे तब भी वो उसकी मदद नहीं करेगा। वहीं पर अलीज़े हमजा को समझाने की कोशिश करती है कि उसे परेशान होने की बजाय हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमजा जब अलीज़े से कहता है कि किसी ने यकीन नहीं किया था कि एक छोटी सी आग इतना बड़ा नुकसान कर देगी, वहीं पर अलीज़े हमजा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा ही होता है जब छोटे छोटे नुकसान बड़ी तबाही का बायस बनते हैं। वहीं पर फरीद जाता है सिकंदर के पास ये कहने के लिए कि तुम अपने भाई हमजा की मदद करो। इस बात पर सिकंदर अपने वालिद फरीद से कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। सिकंदर जो कि कहता है कि चले ठीक है, आपके कहने पर अगर मैं हमजा की मदद करने के लिए तैयार हो भी जाता हूँ, उसके शेयर्स खरीद भी लेता हूँ, तो मेरी एक शर्त है। फरीद सिकंदर के ये अल्फाज सुनने के बाद ही खामोशी इख्तियार कर जाता है और वहीं से वापसी का रुख कर लेता है, ये सोच कर के सिकंदर से किसी भी किस्म की कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। ये फरीद जाकर हमजा को बताता है कि उसने सिकंदर से बात करने की कोशिश की थी और ये भी पूछने की कोशिश की थी कि क्या हम उसका कैपिटल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसने तो साफ कह दिया है कि वो मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। लेकिन मैंने उसकी कोई भी शर्त नहीं सुनी और वापसी का रुख करके मैं यहाँ आ गया। हमजा जो कि अपने वालिद फरीद से कहता है कि आपको सिकंदर के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो किस नेचर का मालिक है। वो तो दूर से खड़े होकर तमाशा देखने वालों में से है, पास आकर मदद करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ निम्रा जो कि दायम से निकाह के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि निम्रा जान चुकी है कि उसकी वालदा कभी भी उसकी शादी दायम से नहीं होने देंगी। वो झूठ सच बोलकर हर वक्त निम्रा को दायम से दूर रखने की कोशिश करेंगी। निम्रा इसी बात पर दायम के पास जाती है और कहती है कि मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी की भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा और मेरा दिल मुझे कहने को कहेगा, और वैसे भी मुझे अब किसी से भी निकाह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। निम्रा जिसका कहना यह है कि उसकी माँ किसी भी सूरत उसकी शादी दायम से नहीं होने देंगी, इसलिए बेहतर फायदा ये है कि वो खुद ही फैसला करके अपनी शादी दायम से कर ले, वो भी बगैर किसी को बताए। वहीं पर दूसरी तरफ फरीद हमजा के साथ बैठकर डिस्कस कर रहा होता है कि किस तरह से कंपनी को नुकसान से बचाया जाए कि वहीं पर आ जाती है अरमीन के अचानक से हमजा के फोन पर रिंग होती है। जैसे ही हमजा अपना फोन उठाता है तो उसे एक वीडियो रिसीव होती है। उस वीडियो में आमिर होता है जो कि कन्फेस कर रहा होता है कि उसके गोदाम में आग किसी और ने नहीं बल्कि उसने ही लगाई थी, और ये सब कुछ उसने किसी के कहने पर किया था और इसके बदले उसे अच्छी खासी रकम भी दी गई थी। हमजा जब ये सब कुछ देखता है तो वो परेशान हो जाता है और सोचता है कि आमिर ऐसा अरमीन जिसने अपनी तरफ से आमिर को 1 लाख रुपए देकर और ये कहकर कि वो शहर से बाहर चला जाए, गाड़ी को आग लगा दे ताकि हमजा और फरीद को इस बारे में मालूम ना हो पाया कि हमजा के गोदाम में आग किसी और ने नहीं बल्कि अरमीन ने लगवाई थी। अरमीन जब देखती है कि हमजा के मोबाइल में एक वीडियो आया है और उस वीडियो में आमिर इस बात का कन्फेस कर रहा है कि उसके गोदाम में आग किसी और ने नहीं बल्कि उसने ही लगवाई थी, तो ये देखकर अरमीन के होश व हवास उड़ जाते हैं। वो पूरी तरह से सख्ते में आ जाती है ये सोचकर कि आमिर ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमजा जो कि अपनी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है,
तो सिकंदर वहीं पर अपने भाई हमजा का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। सिकंदर जिसका कहना यह है कि उसका भाई उसके सामने भीख मांगे तब भी वो उसकी मदद नहीं करेगा। वहीं पर अलीज़े हमजा को समझाने की कोशिश करती है कि उसे परेशान होने की बजाय हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमजा जब अलीज़े से कहता है कि किसी ने यकीन नहीं किया था कि एक छोटी सी आग इतना बड़ा नुकसान कर देगी, वहीं पर अलीज़े हमजा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा ही होता है जब छोटे छोटे नुकसान बड़ी तबाही का बायस बनते हैं। वहीं पर फरीद जाता है सिकंदर के पास ये कहने के लिए कि तुम अपने भाई हमजा की मदद करो। इस बात पर सिकंदर अपने वालिद फरीद से कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। सिकंदर जो कि कहता है कि चलें ठीक है, आपके कहने पर अगर मैं हमजा की मदद करने के लिए तैयार हो भी जाता हूँ, उसके शेयर्स खरीद भी लेता हूँ, तो मेरी एक शर्त है। फरीद सिकंदर के ये अल्फाज सुनने के बाद ही खामोशी इख्तियार कर जाता है और वहीं से वापसी का रुख कर लेता है, ये सोच कर के सिकंदर से किसी भी किस्म की कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। ये फरीद जाकर हमजा को बताता है कि उसने सिकंदर से बात करने की कोशिश की थी और ये भी पूछने की कोशिश की थी कि क्या हम उसका कैपिटल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसने तो साफ कह दिया है कि वो मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। लेकिन मैंने उसकी कोई भी शर्त नहीं सुनी और वापसी का रुख करके मैं यहाँ आ गया। हमजा जो कि अपने वालिद फरीद से कहता है कि आपको सिकंदर के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो किस नेचर का मालिक है। वो तो दूर से खड़े होकर तमाशा देखने वालों में से है, पास आकर मदद करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ निम्रा जो कि दाइम से निकाह के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि निम्रा जान चुकी है कि उसकी वालदा कभी भी उसकी शादी दाइम से नहीं होने देंगी। वो झूठ सच बोलकर हर वक्त निम्रा को दाइम से दूर रखने की कोशिश करेंगी। निम्रा इसी बात पर दाइम के पास जाती है और कहती है कि मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी की भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा और मेरा दिल मुझे कहने को कहेगा, और वैसे भी मुझे अब किसी से भी निकाह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। निम्रा जिसका कहना यह है कि उसकी माँ किसी भी सूरत उसकी शादी दाइम से नहीं होने देंगी, इसलिए बेहतर फायदा ये है कि वो खुद ही फैसला करके अपनी शादी दाइम से कर ले, वो भी बगैर किसी को बताए। वहीं पर दूसरी तरफ फरीद हमजा के साथ बैठकर डिस्कस कर रहा होता है कि किस तरह से कंपनी को नुकसान से बचाया जाए कि वहीं पर आ जाती है अरमीन के अचानक से हमजा के फोन पर रिंग होती है। जैसे ही हमजा अपना फोन उठाता है तो उसे एक वीडियो रिसीव होती है। उस वीडियो में आमिर होता है जो कि कन्फेस कर रहा होता है कि उसके गोदाम में आग किसी और ने नहीं बल्कि उसने ही लगाई थी और ये सब कुछ उसने किसी के कहने पर किया था और इसके बदले उसे अच्छी खासी रकम भी दी गई थी। हमजा जब ये सब कुछ देखता है तो वो परेशान हो जाता है और सोचता है कि आमिर ऐसा